तो बस्तर अपनी नई आजादी का जश्न कैसे मना रहा है, ये देखना है तो इन बच्चों के बेलौस अंदाज पर गौर करिए। इनकी बेखौफ कलाबाजियों को देखिए, क्योंकि ये गवाही दे रहे हैं कि जमीन पर बहुत कुछ बदल रहा है और ये बच्चे ध्वजवाहक बनकर इस बदलाव का परिचय दे रहे हैं। पखांजूर का ये गांव कभी अंधेरे की पहचान था। शाम होते ही यहाँ दहशत उतर आती थी और गांव का जीवन ठहर जाता था। लालटेन की रोशनी में नक्सलियों की बैठकें होती थी और बच्चों के सपने दिन ढलने से पहले ही बंद हो जाते थे। पढ़ाई करनी हो तो या तो दूर आश्रम जाना पड़ता था या सूरज के साथ किताबें बंद करनी पड़ती थी। आजादी के दशकों बाद भी बस्तर के सैकड़ों गांव बिजली से दूर थे, लेकिन जैसे जैसे नक्सली प्रभाव कमजोर पड़ा, रोशनी ने गांव की राह पकड़ ली। अब बिजली सिर्फ खंभों तक नहीं, घर घर तक पहुंच चुकी है। जिन परिवारों ने पहली बार अपने घर में बल्ब जलते देखा, उनके लिए ये सिर्फ रोशनी नहीं, एक नए जीवन की शुरुआत है। जिंदगी में आपने बेशकीमती चीज क्या खरीदी होगी? कलपड़ गांव के लोगों ने बल्ब खरीदा है, क्योंकि इन्हें सालों बाद, कह लीजिए कि इस गांव में जो युवा पैदा हुए, उन्होंने बल्ब देखा ही नहीं, क्योंकि गांव में बिजली ही नहीं थी, तो बल्ब क्या करते। मेरे साथ गांव के युवक मौजूद हैं। आप बल्ब लेके आए, मजा आया बल्ब खरीदने में आपको? मजा आया। पहला बार खरीदे आप बल्ब? पहली बार खरीदा। और अभी गांव में कब से आपके बिजली है, उसके बाद से क्या सुविधा मिल रहा है यहाँ पे? एक सप्ताह हुआ है बिजली यहाँ पर बंद की, तो हो। तो अभी जैसे बिजली आ गया है तो क्या सुविधा मिल रहा है, क्या क्या अच्छा लग रहा है? बिजली आया तो ठीक लग रहा है, लेकिन पहले क्या दिक्कत होता था? थोड़ा अंधेला में था, तो ये जो भी काम करने का रात को, ये शाम को ये खाना बनाना है, तो सब्जी बनाना है, तो दिक्कत हो रहा है। सिर्फ अंधेरा ही नहीं टूटा, दूरी खत्म होने लगी। वे रास्ते बन गए जिन्हें कभी नामुमकिन माना जाता था। जगरगुंडा, जो कभी जमीन पर बना एक टापू लगता था, आज धीरे धीरे दुनिया से जुड़ रहा है। बस्तर के वो इलाके जहां पर कभी पहुंचना भी मुश्किल होता था आम आदमी का, वो इलाके अब आम तरह से पूरी तरह से बहाल हो गए हैं और सड़कों पर बसें दौड़ रही हैं। और ऐसी ही जो जगरगुंडा रोड है, काफी कुख्यात क्षेत्र रहा था। कब से बस चला रहे हो यहाँ पे? अभी तो भैया लोग पहले चल रहे थे, मैं तो न्यू आया हूँ जी। कहाँ से आए हो? मैं बीजापुर जिला से जी। तो डर नहीं लगता है? नहीं नहीं नहीं, क्या बदल गया? अभी तो बहुत कुछ बदला है, रोड बदल गया, लोग बाग अभी थोड़ा चेंज होने जा रहे हैं, पहले के जैसा तो नहीं है। अभी कुछ चीज़ें समझने लग गए हैं। जैसे अब हम लोग क्या इधर लोकल सब चीज़ जानते हैं, हम लोग जिसको हिंदी नहीं आता गोंडी समझाते हैं, तो ऐसे करते करते थोड़ा बहुत चेंज हो गए हैं। पहले घटना अभी नहीं है बस। एक समय ऐसा था जब गांव की आधी आबादी सुरक्षा कैंप के घेरे में रहती थी। कैंप के 2 दरवाजे और चेक पोस्ट पार करना किसी सीमा रेखा को पार करने जैसा अनुभव देता था। आना जाना भी जोखिम से खाली नहीं था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। बस्तर का जगरगुंडा कभी नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था। सलवा जुडूम के बाद इस जगह पर दशकों तक सुरक्षित राहत शिविर कैंप बनाया गया, जहां पर लोगों को राशन सामग्री पहुंचाने में भी सरकार के पुलिस बल को एक बड़ी तैनाती करनी पड़ती थी। लेकिन अब ये तस्वीर बदल गई है। देखिए, ये एक चमचमाती सड़क आती है दोरनापाल की तरफ से, सुकमा की तरफ से। उसके ठीक बाद देखिए, ये दोरनापाल से आने वाली सड़क है और यहाँ खुल चुके हैं बैंक, एटीएम, बस स्टॉप, अस्पताल। ये सारी सुविधाएं जगरगुंडा में हैं। राहत शिविर की जगह अब ये जो कैंप हैं, लोगों की व्यवस्थित बसाहट दिखने लगी है। बड़े कैंप खुल गए हैं और अब बीजापुर दंतेवाड़ा को जोड़ने वाली जो सड़क है, वो इस जंक्शन पर पहुंच रही है। कभी ये एक बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, पर जैसे जैसे नक्सलवाद यहाँ पर पहुंचा, वैसे वैसे जगरगुंडा आइसोलेटेड हो गया, बाहरी छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से कट गया और अब ये तस्वीर बदल गई है। बस्तर में कभी सड़क एक सपना हुआ करती थी, ऐसा सपना जिसे लोग देखते जरूर थे, लेकिन पूरा होता हुआ शायद ही किसी ने सोचा था।
छोटे छोटे सामान के लिए लोगों को कई कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। बरसात आती तो रास्ते मिट जाते, गर्मी पड़ती तो सफर और कठिन हो जाता। जब शहरों में विकास रफ्तार पकड़ रहा था, उसी वक्त बस्तर के कुछ इलाके ऐसे भी थे जो सड़क शब्द तक से अनजान थे। जरा सोचिए, जो सड़क विकास को अपने साथ लेकर आती है, अगर वही सड़क ना हो तो विकास आखिर पहुंचे कैसे? शायद यही वजह थी कि इन इलाकों तक बदलाव आने में सालों लग गए। बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे की सबसे बड़ी वजहों में से एक वजह यह भी रही कि अक्सर नक्सल क्षेत्रों में विकास और सरकारी योजनाओं को पहुंचने ही नहीं दिया जाता था। लिहाजा ग्रामीण ये धीरे धीरे महसूस करने लगे कि ऐसे क्षेत्र जो नक्सल मुक्त हैं, वहां विकास ज़्यादा हो रहा है, लोगों का जीवन कहीं ज़्यादा बेहतर है। धीरे धीरे स्थानीय लोगों और खासकर युवाओं का माओवादियों से मोह भंग होने लगा। दूसरी तरफ नए कैंप खुलने के साथ सड़क, पानी, बिजली जैसी चीज़ें जैसे जैसे गाँव तक दस्तक देने लगी, वैसे वैसे नक्सलियों को पीछे हटना पड़ा। हर लंबी रात के बाद सुबह जरूर होती है, और अब बस्तर में भी एक नई सुबह दिखाई दे रही है। आज बस्तर के अंदरूनी गांव आपस में पक्की सड़कों से जुड़ रहे हैं। सड़क आई तो उसके साथ सिर्फ वाहन नहीं आए, बुनियादी सुविधाएं भी पहुंची। बिजली पहुंची, पानी पहुंचा और फिर पहुंचा विकास। गांव में नए बाजार खुलने लगे हैं, छोटे व्यापार शुरू हो रहे, और जो लोग कभी अपने इलाके से बाहर नहीं जा पाते थे, अब शहर तक पहुंच रहे हैं। सड़कें सिर्फ मिट्टी और डामर से नहीं बनती, वे भरोसे से बनती हैं। क्योंकि जब एक सड़क बनती है तो सिर्फ रास्ता नहीं खुलता, पूरे क्षेत्र की किस्मत बदलने लगती है। जहां कभी पहुंचना मुश्किल था, वहां अब जिंदगी चलने लगी है।